Hello my dear students, today we will discuss JEE Advanced 2023 questions. Topic is circle. Let C1 be the circle of radius 1 with center at origin. तो सेंटर आपको ओरिजिन पे दिया हुआ है, सेंटर जो है आपको ओरिजिन पे दिया हुआ है और रेडियस आपको यहाँ दे रखी है 1। तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बात हो गई आपकी C1 सर्किल के लिए। ठीक है, फिर C2 सर्किल की बात कर रहा है साहब वो। ठीक है, यहाँ पर रेडियस आपको R दे रखी है और यहाँ पर सेंटर 8.8 4,1 यानी कि 4,1 सेंटर दे रखा है। तो x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर, और R जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 and less than 3, right? This is equation number 2. तो C2 जो इक्वेशन है आपकी सर्कल की, उसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y, मतलब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखें अगर, तो ये इक्वेशन रहेगी आपके पास C2 की, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको बोलें। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, C1 इक्वेशन को भी अगर मैं यहाँ लिख दूँ दोबारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़कर समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ बोला है टू टेंजेंट कॉमन है PQ और ST C1 और C2 पर। तो ये PQ एक टेंजेंट है, डायरेक्ट टेंजेंट है C1 और C2 पर, और ST भी एक जो है डायरेक्ट टेंजेंट है आपकी C1 और C2 पर। ठीक है, अब इनका जो मिड पॉइंट है उससे जाने वाली ये एक लाइन है जो कि आपके एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट पर कट कर रही है। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, द टेंजेंट पी क्यू टचेस C1 एट P एंड C2 एट Q। ये P और Q पर टच कर रही है आपकी PQ टेंजेंट, और ST टेंजेंट C1 को S पर और C2 को T पर टच कर रही है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर ज्वाइंट to form a line which meet x axis at point B। PQ का मिड पॉइंट ये है, ST का मिड पॉइंट ये है, इससे जाने वाली जो ये लाइन है, इससे पास होने वाली लाइन है जो x एक्सिस को जो है B पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट तो आपका क्या है, 0 है। इसका x कोऑर्डिनेट और आपको पता करना है। ठीक है, और आपको a भी दे रखा है √5 के इक्वल, तो r स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि रेडिकल एक्सिस क्या होती है, टेंजेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती। तो यहाँ पर जो हमको सिचुएशन दे रखी है उससे हमको पता लग जाता है कि ये लाइन जो है आपकी रेडिकल एक्सिस है। अब रेडिकल एक्सिस की आपको इक्वेशन लिखनी है, तो हम जानते हैं कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडिकल एक्सिस की हम इक्वेशन लिख लेंगे, और वो इक्वेशन होगी आपकी C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y माइनस 17 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x प्लस 2y माइनस 18
प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 आपको मिल गई। अब ये जो इक्वेशन आई रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आई है, अब बी पॉइंट का मेरे को पता है कि वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 है, यानी कि वाई इज इक्वल टू 0 में इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 8x प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बी पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करना है, माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ये मेरा क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ए कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4,1, ए भी आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन क्वेश्चन, और आर स्क्वायर आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ए भी आपको क्या दे रखा है, √5 के इक्वल दे रखा है, यानी कि √5 तो ये आ गया, और ए बी के बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 माइनस दिस इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देन वी गेट 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये प्लस का 1 तो इधर चला जाएगा साहब, ये प्लस का 1 इधर आया तो यहाँ बना 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे आप, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ तो आया 2, और यहाँ आया 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, राइट। अब इस 4 को इस तरफ लाए हम तो ये बना माइनस का 2, 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 16, ये इस तरफ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी तो माइनस है ना, ये 4 तो इधर चला गया, ठीक है, उसके बाद ये माइनस का है पूरा, ठीक है, तो इसके आगे भी माइनस आएगा। ये 8 हमने इधर मल्टीप्लाई करा तो -2 से -16 आ गया, अब -16 माइनस का 18 और ये प्लस का आर स्क्वायर, तो -16 प्लस 18 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, यहाँ माइनस का ध्यान रखना बच्चों, स्लाइड चेंज करी थी तो वहाँ हमने गलती से प्लस कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके, माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये 4 इधर गया तो -2 आया और यहाँ माइनस था, तो इसको सिंप्लीफाई करा तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।